हेलो एंड वेलकम टू हिमविदा फिजियोथेरेपी। आज मैं फिजियोथेरेपी के नए ब्रांच सेक्टर 56 फेज़ 6 मोहाली से ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मेन जो टॉपिक है इस वीडियो बनाने का, जो मेरा मेन पर्पस है ये है कि जब भी कोई पेशेंट या इंडिविजुअल या फिर कोई एक जिसके शरीर में पेन है और वो पेन उससे नहीं ठीक हो रहा और किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना चाहता है, तो आप किस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करेंगे और आप अपने प्रोग्रेस को किस तरह से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपके बारे में क्या क्या बताता है और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको कैसे बेनिफिट देता है, इस पर बात कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी बहुत ही एक अपकमिंग और यूनिक ब्रांच है मेडिकल साइंस में, मेडिसिन में, जहाँ पर मोस्ट ऑफ 100% जो मेडिकल कंडीशंस होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो आप फिजियोथेरेपिस्ट जब भी चूज करें तो वो एक्सपीरियंस्ड हो, डिग्री होल्डर हो और उसके पास में प्रेजेंटली उस समय में पेशेंट देखने का एक्सपीरियंस हो। कभी कभार काफ़ी गैप होता है कुछ लोगों के प्रैक्टिस में, कुछ लोग सर्टिफाइड नहीं होते, कुछ लोग फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते तब भी वो फिजियोथेरेपी के नाम पर काम करते हैं। तो इसका ख्याल रखें और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे आप अपने बारे में बताते हैं उन्हें कि हाँ जी मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है, उसी तरह फिजियोथेरेपी बताता है आपको कि हाँ मेरा ये नाम है और मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये क्लिनिक है, या फिर मैं घर से काम करता हूँ, होम विजिट करता हूँ, या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। तो इस तरह से वो अपने बारे में बता देता है। आपको एक विजिटिंग कार्ड भी देता है। विजिटिंग कार्ड जब भी दे तो आप ध्यान से देखें कि उस विजिटिंग कार्ड में उन्होंने क्या लिख रखा है, उन्होंने अपने फिजियोथेरेपी के बारे में क्या क्या स्टडी की है, कहाँ से पास आउट हैं, कितने समय से प्रैक्टिस में हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें अनजाने में आपको बहुत ही मुश्किल समय में डाल सकता है और उसका फिर कोई इलाज नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, आप ये बात कंप्लेंट करेंगे अपने डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर को, और मेडिकल प्रैक्टिशनर अगले बार से आपको फिजियोथेरेपी के लिए रेफ़र करना ही छोड़ देगा, नहीं करेगा। वो ये सोच करके कि इससे तो बेहतर यह है कि पेशेंट बिना फिजियोथेरेपिस्ट के ही ठीक हो जाए, या उसके बिना फिजियोथेरेपी कंडीशन ट्रीटमेंट लिए ही ये कंडीशन ठीक हो जाए, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि फिजियोथेरेपी वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिसिन है और ये प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल है और इसे बहुत ही अच्छे ढंग से और रूटीन में लेनी चाहिए। और इसके लिए जो फर्स्ट हैंड जो पेशेंट रेफ़र करने वाले होते हैं वो तो मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होते हैं। आज के समय में पेशेंट खुद ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास में चला आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ जाकर के मेरा जो तकलीफ़ हो कम हो जाएगा या मेरा उपाय है, तो वो हॉस्पिटल या कहीं और जाने के बजाय सीधा हमारे पास में आ जाता है और उससे हम ठीक भी कर देते हैं। क्योंकि ये फिजियोथेरेपिस्ट का प्राइमरी जॉब है कि जब कोई पेशेंट आपके पास में आए तो उसका डायग्नोज करके आप उसकी तकलीफ़ तक पहुँचें और फिर उस तकलीफ़ को ठीक करें। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोशिश करें कि आप शुरू के कुछ दिनों में आप क्लिनिक ही विजिट करें, चाहे वो क्लिनिक आपके पास का हो या दूर का हो। जब आप क्लिनिक में जाते हैं तो आपके बहुत सारे हिडन फैक्ट्स जो फिजियोथेरेपी के हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं, जो आपको दिख जाते हैं। अदरवाइज आप घर में जब लेते हैं तो हर कोई आपको अपने हिसाब से समझाता है, आपके पास में देखने के लिए कुछ नहीं होता और नहीं दिखाने के लिए कुछ होता है कि फिजियोथेरेपी क्या है, इसमें हम क्या क्या करते हैं। और हमारे ऊपर में भी कोई है जिसको सीनियर बोलते हैं, हमारे नीचे में भी कोई है जिसे हम जूनियर बोलते हैं, सीनियर के ऊपर में भी कोई है जिसे सीनियर बोलते हैं, सुपर सीनियर बोलते हैं। जिस तरह से मेडिकल साइंस में है कि आप एक डॉक्टर को दिखाते हैं, वो डॉक्टर आपको आगे रेफ़र कर देता है। कॉमनली फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेफ़र नहीं करता। आज के समय में तो डॉक्टर्स भी रेफ़र नहीं करते, वो अपने पेशेंट को ही होल्ड कर देता है।
लेकिन रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। आप जब पेशेंट को रेफ़र करते हैं तो आप एक तरह से श्योरिटी दे देते हैं कि आप जिसके पास में जा रहे हो वो आपको ठीक कर देगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो ठीक कर दे, अगर वो नहीं ठीक कर पाता तो फिर वो आगे किसी और को रेफ़र करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट को ठीक करना प्रायोरिटी होती है। पेशेंट को होल्ड करने से कुछ नहीं होता। कभी कभार कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि पेशेंट को बताया जाता है कि ये लॉन्ग रनिंग कंडीशन है और इसमें 6 महीने साल लगेगा, लेकिन वहाँ की बात अलग हो गई। फिर भी उसके लिए भी रेफरल ज़रूरी होता है कि आप किसी खास एक्सपर्ट से मिलें। तो फिजियोथेरेपी में भी ऐसा ही है। आप अपने पास के फिजियोथेरेपी सेंटर में जब जाते हैं तो कॉमनली सेंटर में कोई एक तो होता नहीं है, 2 या 3 फिजियोथेरेपिस्ट तो मिनिमम होते ही हैं। और किसी का ऐसा सेंटर है जहाँ पर एक फिजियोथेरेपिस्ट है, तभी वो वहाँ पर जाकर के आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। कभी कभार पेशेंट बोलता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है या फिर मैं वॉकिंग नहीं कर सकता, तो आप अपने किसी घर के जने को या किसी रिलेटिव को सेंटर तक भेजें। और कभी कभार फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा है कि उनके पास में अपना जगह नहीं होता, काम नहीं होता, वो घर से काम करते हैं और काफ़ी कैपेबल हैं आपको देखने में, तो आप उनके इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझें और देखें क्या है और आपका वो ट्रीटमेंट कर देगा। फिर भी आप कोशिश करें कि आसपास के सेंटर में ज़रूर जाएं और देखें कि जो मेरी ट्रीटमेंट चल रही है और जो एक सेंटर में जाकर ट्रीटमेंट मिलता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हो सकता है वो सेंटर आपको बेहतर ढंग से गाइड कर पाए या फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट बेहतर ढंग से गाइड कर पाए। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है आप इम्प्रूवमेंट नहीं ले पा रहे उससे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं घर पर और आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो रेफरल बहुत ज़रूरी है। इस ट्राई सिटी में चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में बहुत ही काबिल और अच्छे एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो सर्विस दे रहे हैं होम विजिट का। उसमें से हिमवेदा फिजियोथेरेपी भी है, एक है जो अपने नए नए ब्रांच अभी चंडीगढ़, मोहाली में स्टार्ट किया हुआ है। जो मेन ब्रांच है वो सेक्टर 114 है, अंसल में है। जो सेकंड एक ब्रांच फेज़ 6 में है जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। एक ब्रांच 32 में है इसी का और एक ब्रांच 38 वेस्ट में है। तो आप इस फिजियोथेरेपिस्ट को अच्छे से देखें, समझें और उनको अप्रोच करें। और अगर हिमवेदा फिजियोथेरेपी को अप्रोच करना है तो वीडियो को देखें, इसमें बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको, या फिर डायरेक्टली आप गूगल पर हिमवेदा फिजियोथेरेपी टाइप करके आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में, हिमवेदा के नियरेस्ट ब्रांच में जाएं और वहाँ पर सर्विस लें। चाहें तो आप होम विजिट के लिए कॉल भी कर सकते हैं। हमारे पास में कोई 10 से 11 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मेल और फीमेल लगा करके, जो आपको सर्विस देने के लिए रेडी हैं 24 आवर। जब चाहेंगे, जब आपकी फिक्स हो जाएगी टाइमिंग। चार्जेस डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर हैं हमारे से और कितना टाइम लगेगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी हम 700 से ऊपर चार्ज नहीं करते, उससे नीचे ही चार्ज करते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, अगर हमें 2 घंटे से एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो हम देख नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है इतना लंबा ट्रैवल करना। फिर हम आपसे जो चार्जेस बताएंगे वो आप दे भी नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप अगर हमसे बहुत दूर पर हैं, 10 किलोमीटर दूर हैं, तो आप अपने आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट को बेहतर ढंग से अप्रोच करें। कंसल्टेंसी हम दे सकते हैं आपको। कंसल्टेंसी के 2 तरीके हैं हमारे पास में, एक सीनियर का है, एक जूनियर का है। सीनियर जो कंसल्टेंट हैं वो ट्राई सिटी में 3 हैं और आज के समय में मैं भी कभी कभार पेशेंट को देख लेता हूँ, जाकर विजिट कर लेता हूँ। मेरे विजिट करने के कोई चार्जेस नहीं है, विजिट करने के चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर मैं गया और मुझे ट्रीटमेंट भी देना पड़े तो उसके लिए चार्जेस है, और वो भी चार्जेस 1000 से बिलो ही है। लेकिन जो मेरे कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके चार्जेस 700 हैं, और जो रूटीन में फिजियोथेरेपी आपको देंगे उनके भी 700 और उससे बिलो ही हैं। सो चार्जेस के लिए कभी भी पेशेंट को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप अपने ऊपर में कितना पैसा खर्च करेंगे जब आप कैलकुलेट कर लें अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत कम अमाउंट है, और इस अमाउंट में अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आपके लिए वर्थफुल है।
अगर नहीं ठीक होते फिर आपके लिए मुश्किल है कि आपने पैसा भी ख़राब किया, आपका पैसा ख़राब हुआ, समय भी ख़राब हुआ, ठीक भी नहीं हुए। तो हमने एक सिस्टम रखा हुआ है, वो है रेफरल का, कि जो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट देखता है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, उसके साथ में रेफरल का सिस्टम है। वो अपने ऊपर के या फिर मेरे को अप्रोच करेगा, मैं अपने ऊपर वालों को भी अप्रोच कर सकता हूँ। और मेरे साथ में कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। अगर इनकी विजिट हम चाहें तो आपके पास में करवा सकते हैं, और वो बहुत ही कम चार्जेस में होगी। चार्जेस मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर कितने होंगे, डिपेंड करता है कि ऑन मोमेंट उस समय में हम क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन चार्जेस फिर भी फिजियोथेरेपी से ज़्यादा नहीं होगा, जितने हम चार्जेस फिजियोथेरेपी के लिए लेते हैं उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो आज मैं अपने जो फिजियोथेरेपी सर्विस है होम विजिट का, उसके लिए मैं बात कर रहा था। अपने सेंटर के बारे में बता देता हूँ कि जो मेन सेंटर है वो सेक्टर 114 में है, मोहाली में अंसल है। यहाँ पर जो चार्जेस हमने रखे हुए हैं वो 500 के आसपास में है, लेकिन हमेशा हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को 5 डेज 10 डेज के पैकेज में चार्जेस 40% के आसपास में कम कर दें। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ फेज 6 है, यहाँ पर भी चार्जेस 500 है। यहाँ का भी सिस्टम यही है कि हम कोशिश करें कि पेशेंट को 1-2 दिन ना ट्रीटमेंट दे करके उसको अगर किसी का ट्रीटमेंट 1 दिन का ही है तो हम 1 दिन का ही देंगे, उसमें भी हम चार्जेस 500 बताते हैं, लेकिन 30-40% ऑफ कर देते हैं। अगर आप पैकेज ले लेते हैं तो फिर हमें बेहतर हो जाता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि आपको 1 दिन में कोई ठीक नहीं कर सकता। बहुत रेयर ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो एक बार में ही ठीक हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको 3 डेज 4 डेज 4-5 डेज 10 विजिट लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पर बेहतर है कि आप भी अपने कॉन्शियस माइंड को लगाएं कि मुझे सिर्फ ठीक नहीं होना है, फिट होना है। तो 40% पर यहाँ भी हम चार्जेस कम कर देते हैं। सेक्टर जो 32 का सेंटर है वो ऑलरेडी चैरिटेबल है, वहाँ पर हम 300 से ज़्यादा चार्ज करते ही नहीं। तो जो 32 का जो सेंटर है, इसमें जब भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास में सर्विस लेने के लिए आप जाएंगे तो आपसे ज़्यादा चार्ज किया ही नहीं जाएगा, और वो मैक्सिमम चार्जेस है, उससे मिनिमम ही होगा। आप चाहें तो उससे कम करवा लें, अपना रिक्वेस्ट करें, अपने बारे में बताएं कि हम इतना पे नहीं कर सकते। एक सेंटर स्टार्ट होने वाला है 38 वेस्ट में। यहाँ पर भी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्होंने MPT है उनका सेंटर, और भी वो हिमवेदा के साथ में अप्रोच कर उन्होंने किया है, और अभी हम उस सेंटर को आगे ग्रो करेंगे। सेंटर का नाम नहीं बता रहा, लेकिन जो भी सेंटर होगा वो हिमवेदा के नाम से ही होगा। और एक क्योंकि हिमवेदा अब एक ग्रुप बन चुका है, इसमें फिजियोथेरेपी के बहुत सारे सेंटर ऐड होने वाले हैं आने वाले समय में। और हमारे साथ में नियर अबाउट 20 और 25 फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, इंक्लूडिंग मेल। सो अगर ये वीडियो कोई फिजियोथेरेपिस्ट देख रहा है जिसको हिमवेदा के साथ में काम करना है और उसको अच्छा लगेगा काम करने में, क्योंकि हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट को भी पूरी छूट देते हैं। पेशेंट को आप किस तरह से ठीक करेंगे, कि पेशेंट को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप किस तरह से उससे इमरजेंसी में सपोर्ट करेंगे। पेशेंट को आप एक बार विजिट कर लिया, अगर ज़रूरत पड़े उसे सेकंड टाइम विजिट करने का, तो हम बहुत कम चार्जेस में, इवन कि ट्रैवलिंग कॉस्ट में, हम उससे भी दोबारा से देख सकते हैं पेशेंट को। ये भी हमने एक प्रोविज़न रखा हुआ है। बहुत मैक्सिमम टाइम में होता है कि हमने एक बार आपको देख लिया तो सेकंड टाइम हम आपके पास में जा नहीं पाते, क्योंकि ट्रैवलिंग का कॉस्ट अलग से है, और समय का जो है ना कॉस्ट, उसको तो कोई दे नहीं सकता, संभव नहीं है कि आप अगर मेरा 1 घंटा या 2 घंटा ख़राब होता है तो टाइम किसी और पेशेंट को हमने दे रखा है, तो एक तो उस पेशेंट को भी हमें छोड़ना पड़ता है, प्लस साथ में आपको देखना पड़ता है। लेकिन अभी हिमवेदा ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें अगर किसी थेरेपिस्ट ने किसी एक पेशेंट को देखा और उसे इवनिंग में दोबारा देखने की ज़रूरत है, और वो विजिट नहीं चाहता, सिर्फ मिलना चाहता है कि एक बार आकर के फिर समय मिलें, तो हम उसके लिए चार्ज नहीं करते, उसमें सिर्फ ट्रैवलिंग कॉस्ट लेते हैं उससे, जो हमें जाने और आने में खर्च है। सो बेझिझक आप कॉल करें, अप्रोच करें सेंटर को। अलग अलग सेंटर के अलग अलग नंबर है, और एक जो सेंट्रलाइज नंबर है वो हिमवेदा physiotherapy.com पर है, 7009421935 ये नंबर है, इस पर आप अप्रोच करें, जो अभी मेरे पीछे बैनर में भी लगा हुआ है। इस नंबर पर जब कॉल करेंगे तो डायरेक्टली मैं अप्रोच करूँ, अब मेरे कॉन्टैक्ट में आएंगे
और मेरे से डायरेक्टली बात हो जाएगी आपकी। साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आपको कोई बीमारी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो जाते हैं तो आप रिव्यू जरूर करवाते हैं अपने आप को कि मेरी कंडीशन इस समय में कैसी है। तो हमारे पास में न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो हिमवेदा के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं बोलूँगा कि हिमवेदा उनके साथ में जुड़ा हुआ है। कुछ ऑर्थोपेडिशियन हैं जहाँ पर कि आपको हम ज़्यादा खर्चे नहीं होने देंगे। अगर उनके चार्जेस जो हैं, अब चाहे उस चार्जेस में 50% हिमवेदा पे कर देती है और 50% ही आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। और डॉक्टर्स के जो चार्जेस होते हैं वो तो खुद डिसाइड करेंगे कि उनके चार्जेस कितने होते हैं। वो नियर अबाउट 1000 प्लस माइनस 200 है। अगर किसी का 1000 चार्जेस है तो अगर हिमवेदा के साथ में अप्रोच करके आप रेफरल करवाते हैं और रिव्यू करवाते हैं, आपको 500 ही देना है। अगर किसी का 300 चार्जेस है किसी ऑर्थोपेडिशियन का, तो आप इसमें कम क्या करवाओगे? 300 तो बहुत ही कम है। उनको तो ऐसे भी थैंक्स बोलना चाहिए कि आपको 300 रुपये में देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑर्थोपेडिशियन अपने आप में एक बड़ी डिग्री है और ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं जो MS ऑर्थो हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी, हिमवेदा फिजियोथेरेपी, और उसके क्लिनिक के बारे में बताया मैंने, होम विजिट सिस्टम के बारे में बताया मैंने, फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बताया मैंने। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे पर्सनालिटी से बात करेंगे जो फिजियोथेरेपी स्ट्रीम के लिए काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा। सो आप उससे ज़रूर सुने और देखें। वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ, हम जो फिजियोथेरेपी सिस्टम में जो सर्विस ले रहे हैं इसका बेहतर और अच्छा ट्रीटमेंट हम कहाँ से ले सकते हैं, या फिर जहाँ से ले रहे हैं उसमें और क्या उनसे डिमांड करें। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Thank you very much. Take care.